नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ईएसआईसी से आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ईएसआईसी के थ्रू अस्पताल में भर्ती ना हुए हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट ईएसआईसी से लेना होगा। जैसे ही आप भर्ती हो जाते हो 48 घंटे के अंदर आपको ईएसआईसी के ऑफिस में इन्फॉर्म करना होता है। 48 से 72 घंटे के अंदर आप अगर इन्फॉर्म कर देते हो तो वहाँ पे ये जानकारी पहुँच जाती हो कि आप इमरजेंसी में वहाँ भर्ती हो चुके हो। वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि फिल करके आपको देना होगा और एक आवेदन लेना पड़ता है कि आप उनके दर से लीव पे हो। तो ये आपको वहाँ से मिल जाएंगे ईएसआईसी के ऑफिस से। ठीक है, ये आपको लेके भर के उनको दे देना है और साथ में एक लेटर भी लिख के देना पड़ेगा कि आप क्यों और किस रीज़न से एक वहाँ पे भर्ती हो गए। तो जो भी रीज़न है वो भी XYZ आपको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हो सकता है अगर आप किराए से रहते हो, आपका कोई रीज़न हो तो हो सकता है वो आपका मकान घर का किरायानामा भी मांग सकते हैं। तो वो भी इसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेना। और क्या चाहिए आपको, ईएसआईसी का डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी का फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद ईपीएफ या ईएफआईसी क्लेम के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा कि आपके पीएफ अकाउंट ईएसआईसी में कितना पैसा है। ठीक है, वो सब आपको रखना पड़ेगा। आपकी पे स्लिप रखनी पड़ेगी आपके पास, आपकी पे स्लिप में क्या है क्या नहीं, कितना पैसा है कितना नहीं। और सारे डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से सब पे सील साइन होनी चाहिए। एक बैंक पासबुक की कॉपी भी लगेगी, पासबुक की, तो जो कि आपको पासबुक की कॉपी का वो भी रखना पड़ेगा आपको। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्टर की सील साइन, अस्पताल की सील साइन सब कुछ करवा के रखना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने करवा के आपको दिखाया है। जिस तरीके से आपको देखो, डॉक्टर की सील है और उनका साइन है, अस्पताल की सील है, उनके साइन है, फ़ोटो पे, सिग्नेचर पे, हर पेपर पे साइन होगा। हर पेपर पे जितने भी आपको अस्पताल से जितने भी पेपर्स मिलेंगे उन सब पे चारों चीज़ होनी चाहिए, कंपलसरी है। एक अस्पताल की सील साइन और डॉक्टर की सील साइन। ठीक, ये चारों चीज़ पे होना कंपलसरी है। और वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उन पे भी कुछ कुछ जगह पे आपको सील साइंस करवाना ज़रूरी है। तो ये सब आप करवा लोगे। देखो, जैसे ये मैंने सील साइन डॉक्टर की लगी है, खुद की लगी है, देखो कितने सारे लोगों की सील साइंस लगी हुई है। पेमेंट कीजिए, पेमेंट का वो है जो बिलिंग होता है। आप जब भर्ती हो जाते हो तब आपका इस तरीके से बिलिंग सील साइंस सब एक ही बार में करवा लेना, क्योंकि डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं रहता है कि बार बार करे। तो देख लो कितने कितने सील साइंस हुए हैं। देखो, एक तो जे बिल पेमेंट होता है उनके साइंस है नीचे, और उसके बाद डॉक्टर के और सारे मतलब अस्पताल के सबके सील साइंस देखो ये लगे हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको कब से कब तक का क्लेम मिलता है, जिस दिन से आप भर्ती हो जाते हो, भर्ती होने से डिस्चार्ज होने तक, तब तक ही मिलेगा। उसके बाद का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आप अगर भर्ती होने के बाद के दिन अगर दवाई भी लेते हो, डॉक्टर जो समरी लिख के देता है उसके बाद की आप जो दवाई भी लेते हो, लास्ट बिल, तो उसका भी नहीं मिलता है आपको। सिर्फ उसके पहले पहले का जितना भी है सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे बिल संभाल के रखने होंगे और सारे के सारे ओरिजिनल ही जमा का होते हैं। आप सोचो आप फोटोकॉपी जमा करोगे, नहीं, आपको ओरिजिनल ही जमा करना हो। आप रेफरेंस के लिए अपने पास फोटोकॉपी करवा के रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सारे बिल्स ओरिजिनल ही जमा करने पड़ेंगे। अगर कोई आपको लगता है कहीं कोई चूक हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, जैसे ये डिस्चार्ज समरी मैंने आपको बता दी, ये डिस्चार्ज समरी जो भी है XYZ जो इतना, देखो सब पे सील साइन एंड सिग्नेचर होना कंपलसरी है। देखो, अब ये हो गया ट्रीटमेंट पैथोलॉजी सबका है ये सब। अगर आपका ये सब चीज़ें बीच में है भर्ती होने के समय के बीच का, तो ये सारा क्लेम हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज होने के बाद का है तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद आपको सीधा ईएसआईसी से ही जो इलाज देखवाना पड़ेगा। उसके पहले का आप अगर करोगे तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको बस मेरी हेल्प चाहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि आपको दोस्तों को भी कभी तकलीफ ईएसआईसी में ना आए। अगर आती है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पहले आप ईएसआईसी जाइए। तो ईएसआईसी के थ्रू आप अगर भर्ती होते हो तो आपको कभी कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। अगर लेकिन
अगर आप ईएसआईसी के थ्रू भर्ती नहीं हुए किसी इमरजेंसी अस्पताल में, तो फिर आपको ये तो अपनाना ही पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा कि आपको ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सब आपके पास होने चाहिए और ये आपको 6 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना होता है।